नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का उत्कर्ष ITI में। दोस्तों आज हम लोग हिंदी का 7वां चैप्टर ओ सदा नीरा, इसके लेखक हैं जगदीश चंद्र माथुर। दोस्तों इस चैप्टर से आपके एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। वीडियो आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होगा, तो अंत तक ज़रूर देखते रहिए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, ओ सदा नीरा निबंध के निबंधकार का नाम बताएं। ओ सदा नीरा निबंध के निबंधकार का नाम बताएं। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए दोस्तों सही जवाब हो जाएगा जगदीश चंद्र माथुर। कौन है दोस्तों? जगदीश चंद्र माथुर है दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला प्रश्न में है जगदीश चंद्र माथुर का जन्म कब हुआ था। जगदीश चंद्र माथुर का जन्म कब हुआ था? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी 16 जुलाई 1917 को। कब हुआ था दोस्तों? 16 जुलाई 1917 को हुआ था। ऑप्शन नंबर बी दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है दोस्तों, जगदीश चंद्र माथुर का निधन कब हुआ था। जगदीश चंद्र माथुर का निधन कब हुआ था? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी 14 मई 1978 को। कब हुआ था दोस्तों? 14 मई 1978 को हुआ था। ऑप्शन नंबर सी दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। अगला में है, अगला क्वेश्चन में जगदीश चंद्र माथुर का जन्म कहाँ हुआ था। जगदीश चंद्र माथुर का जन्म कहाँ हुआ था? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी शाहजहाँपुर उत्तर प्रदेश। कहाँ हुआ था? शाहजहाँपुर उत्तर प्रदेश में जगदीश चंद्र माथुर का जन्म हुआ था। तो ऑप्शन नंबर डी दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जगदीश चंद्र माथुर को कौन सा पुरस्कार नहीं मिला था। जगदीश चंद्र माथुर को कौन सा पुरस्कार नहीं मिला था? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार। भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार जगदीश चंद्र माथुर को नहीं मिला था। तो ऑप्शन नंबर ए दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों साथ ही चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, आपका एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है। दोस्तों आप अच्छे से तैयारी कीजिए, आपको इसके अधिकतर से अधिकतर आपको वीडियोस प्रोवाइड की जाएगी। तो चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। कौन सी एकांकी जगदीश चंद्र माथुर ने नहीं लिखी थी। कौन सी एकांकी जगदीश चंद्र माथुर ने नहीं लिखी थी? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी आषाढ़ का एक दिन लोहा सिंह। आषाढ़ का एक दिन लोहा सिंह दोस्तों यह जगदीश चंद्र माथुर के द्वारा नहीं लिखी गई है। तो ऑप्शन नंबर बी दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला प्रश्न है बहुजन संप्रेषण के माध्यम पुस्तक किसने लिखी। बहुजन संप्रेषण के माध्यम पुस्तक किसने लिखी है? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी जगदीश चंद्र माथुर। किसने लिखी है दोस्तों? जगदीश चंद्र माथुर ने लिखी है दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है दोस्तों, परंपराशील नाटक पुस्तक किसने लिखी है। परंपराशील नाटक पुस्तक नाट्य पुस्तक किसने लिखी है? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी जगदीश चंद्र माथुर। किसने लिखी है दोस्तों? जगदीश चंद्र माथुर ने लिखी है। ऑप्शन नंबर डी दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी जगदीश चंद्र माथुर ने। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर दोस्तों। अगला प्रश्न में है वसुंधरा भोगी मानव और धर्मांध मानव एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, किस पाठ में आया है। वसुंधरा भोगी मानव और धर्मांध मानव एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, यह किस पाठ में आया है। किस पाठ में आया है? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए ओ सदा नीरा। किस में आया है दोस्तों? ओ सदा नीरा में आया है दोस्तों। इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए दोस्तों सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, धंगर शब्द का अर्थ उड़ाऊ भाषा में क्या है। धंगर शब्द का अर्थ उड़ाऊ भाषा में क्या है? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी भाड़े का मजदूर। क्या है? धंगर शब्द का अर्थ क्या है? भाड़े का मजदूर है दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी दोस्तों सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों ये आपको अच्छी तरह से ध्यान में रखना है दोस्तों, ये VVI क्वेश्चन है, कहीं आपके एग्जाम में आ नहीं जाए तो, क्योंकि दोस्तों आपको एग्जाम में आ सकते हैं, तो यह दोस्तों अच्छे से ध्यान में रखना है। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। धंगर शब्द का क्या अर्थ? भाड़े का मजदूर है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, चंपारण में गांधी जी के चमत्कार की कथा किसने लिखी है। चंपारण में गांधी जी के चमत्कार की कथा किसने लिखी है? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी राजेंद्र प्रसाद। किसने लिखी है दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी राजेंद्र प्रसाद ने लिखी है। तो ऑप्शन नंबर सी दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा।
अगला प्रश्न है दोस्तों, किस पाठ में आया है कैसी है चंपारण की यह भूमि मानो विस्मृति के हाथों अपनी बड़ी निधियों को सौंपने के लिए प्रस्तुत रहती है, सौंपने के लिए प्रस्तुत रहती है। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, ओ सदानीरा। यह किस पाठ में आया है दोस्तों? ओ सदानीरा पाठ में आया है दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। अगले प्रश्न की ओर, अगला प्रश्न है दोस्तों, वैशाली महोत्सव का प्रतिवर्ष आयोजन किसने प्रारंभ करवाया? वैशाली महोत्सव का प्रतिवर्ष आयोजन किसने आरंभ करवाया? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, जगदीश चंद्र माथुर ने। किसने आरंभ करवाया? जगदीश चंद्र माथुर ने। ऑप्शन नंबर ए दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, शिक्षा का उद्देश्य यह होगा कि बच्चे ऐसे पुरुष और महिलाओं के संपर्क में आए जो सुसंस्कृत हो और चरित्र जिनका निष्फुल हो। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी ऑप्शन नंबर बी दोस्तों महात्मा गांधी। ऑप्शन नंबर बी महात्मा गांधी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी महात्मा गांधी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, वर्तमान शिक्षा पद्धति को तो मैं खौफनाक और हेय मानता हूँ। छोटे बच्चों के चरित्र और बुद्धि का विकास करने के बजाय यह पद्धति उन्हें बौना बनाती है। किसके विचार हैं? यह किसके कथन हैं? तो इस प्रश्न का सही जवाब आएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब। ऑप्शन नंबर सी महात्मा गांधी। किसके कथन है? महात्मा गांधी के कथन है दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, मन कैसे ताल है? मन कैसे ताल है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गहरे और विशाल। कैसे ताल हैं? गहरे और विशाल हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। अगला है दोस्तों, चोर कैसे ताल हैं? चोर कैसे ताल हैं? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उथले ताल। कौन से ताल हैं? यह उथले ताल हैं चोर। ऑप्शन नंबर ए दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सदानीरा शब्द का अर्थ बताएं। सदानीरा शब्द का अर्थ बताएं। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, जल से सदैव परिपूर्ण नदी। जल से सदैव परिपूर्ण नदी को सदानीरा का अर्थ है। तो ऑप्शन नंबर बी दोस्तों सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, पढ़ित वसन शब्द का अर्थ बताएं। पढ़ित वसन शब्द का अर्थ बताएं। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, जिसके वस्त्र खींच लिए गए हों। जिसके वस्त्र खींच लिए गए हों। तो ऑप्शन नंबर सी दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, दुर्भेद्य। दुर्भेद्य शब्द का अर्थ बताएं। दुर्भेद्य शब्द का अर्थ बताएं। तो इस प्रश्न का सही जवाब आएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, जिसके भीतर घुसना कठिन हो जिसे ढाहना मुश्किल हो। जिसके भीतर घुसना कठिन हो जिसे ढाहना मुश्किल हो, तो वह दुर्भेद्य का शब्द का अर्थ है। तो ऑप्शन नंबर डी दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ओ सदानीरा जगदीश चंद्र माथुर रचित किस पुस्तक से संकलित है? ओ सदानीरा जो है यहाँ पे प्रस्तुत की गई है, जगदीश चंद्र माथुर रचित किस पुस्तक से संकलित निबंध है? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, बोलते क्षण। किससे संकलित है दोस्तों? यह बोलते क्षण से यहाँ पे संकलित है। तो ऑप्शन नंबर ए दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, सदानीरा किस नदी को निमित्त बनाकर लिखा गया है? सदानीरा किस नदी को निमित्त बनाकर लिखा गया है? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, गंडक। ऑप्शन नंबर बी दोस्तों गंडक को निमित्त बनाकर लिखा गया है। ऑप्शन नंबर बी दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, ओ सदानीरा शीर्षक का संबंध किस विधा से है? ओ सदानीरा शीर्षक का निबंध किस विधा से है? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, निबंध से। कौन से? ओ सदानीरा क्या है दोस्तों? किस विधा से संबंध है इनका? निबंध से संबंध है। तो ऑप्शन नंबर सी दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, ओ सदानीरा शीर्षक पाठ में किस महापुरुष की चर्चा आई है? किस महापुरुष की चर्चा आई है? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, महात्मा गांधी। किसकी चर्चा आई है? महात्मा गांधी की चर्चा आई है दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, तीन कठिया प्रथा का संबंध है। तीन कठिया प्रथा का संबंध है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी। तीन कठिया का किससे संबंध है दोस्तों? नील से संबंध है। ऑप्शन नंबर डी सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न है दोस्तों,
पंडई नदी कहाँ तक जाती है? पंडई नदी कहाँ तक जाती है? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, भिखनाथोड़ी। भिखनाथोड़ी तक जाती है। ऑप्शन नंबर ए दोस्तों सही जवाब हो जाएगा। पंडई नदी कहाँ तक जाती है? भिखनाथोड़ी तक जाती है। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है दोस्तों, बड़ाज कहाँ बन रहा था? बड़ाज कहाँ बन रहा था? बराज कहाँ बन रहा था? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, भैंसालोटन में। कहाँ पे बन रहा था दोस्तों? भैंसालोटन में बराज बन रहा था। तो ऑप्शन नंबर डी दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, थारन शब्द किस शब्द से विकसित है? थारन शब्द किस शब्द से विकसित है? तो इस प्रश्न का सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, थार से। थारन शब्द किससे विकसित हुआ है दोस्तों? वह थार से विकसित हुआ है। ऑप्शन नंबर बी दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न है दोस्तों, मेरठ के महंत ने गांधी जी को कहाँ शरण दी? मेरठ के महंत ने गांधी जी को कहाँ शरण दी? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, एक महुए के पेड़ के नीचे। कहाँ शरण दी? एक महुए के पेड़ के नीचे। ऑप्शन नंबर डी दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर दोस्तों। अगला प्रश्न है, कर्नाट वंश के राजा हरि सिंह को किसका मुकाबला करना पड़ा? हरि सिंह को किसका मुकाबला करना पड़ा? तो इस प्रश्न का सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, गयासुद्दीन तुगलक का। किसका मुकाबला करना पड़ा? गयासुद्दीन तुगलक का। ऑप्शन नंबर ए दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। अगला सवाल है दोस्तों, आम्रपाली यानी अम्बपाली ने तथागत को क्या सौंपा था? तथागत को क्या सौंपा था? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, आम्रवन। तथागत को क्या सौंपा था? आम्रवन सौंपा था। ऑप्शन नंबर बी दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है दोस्तों, शिक्षा प्राप्त पद में कौन सा समास है? शिक्षा प्राप्त पद में कौन सा समास है? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, द्वितीय तत्पुरुष समास। कौन सा समास है? द्वितीय तत्पुरुष समास। ऑप्शन नंबर ए दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है दोस्तों, तीर्थयात्रा पद में कौन सा समास है? तीर्थयात्रा पद में कौन सा समास है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, षष्ठी तत्पुरुष समास। कौन सा समास है? तीर्थयात्रा में षष्ठी तत्पुरुष समास है। ऑप्शन नंबर बी दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है दोस्तों, महानायक पद में कौन सा समास है? महानायक पद में कौन सा समास है? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, कर्मधारय समास। महानायक में कर्मधारय समास है। ऑप्शन नंबर सी दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नववधु पद में कौन सा समास है? नववधु पद में कौन सा समास है? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, कर्मधारय। नववधु पद में कौन सा समास है? कर्मधारय समास है। ऑप्शन नंबर डी दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, सदानीरा पद में कौन सा समास है? सदानीरा पद में कौन सा समास है? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, बहुव्रीहि समास। कौन सा समास है? बहुव्रीहि समास है दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, इत्यादि शब्द का संधि विच्छेद करें। इत्यादि शब्द का संधि विच्छेद करें। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, इति जोड़ आदि। क्या हो जाएगा दोस्तों? इति जोड़ आदि। ऑप्शन नंबर ए दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल में है दोस्तों, उल्लास शब्द का संधि विच्छेद करें। उल्लास शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? तो इस प्रश्न का सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, उत्जोर लास। क्या हो जाएगा दोस्तों? उत्जोर लास हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, निष्कंटक शब्द का संधि विच्छेद करें। निष्कंटक शब्द का संधि विच्छेद करें। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, निह जोर कंटक। क्या हो जाएगा दोस्तों? निह जोर कंटक। ऑप्शन नंबर सी दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है दोस्तों, चित्रोपम शब्द का संधि विच्छेद करें। चित्रोपम शब्द का संधि विच्छेद करें। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, चित्र जोर उपम। क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी, चित्र जोर उपम सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, विक्रमादित्य शब्द का संधि विच्छेद करें। विक्रमादित्य का संधि विच्छेद क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, विक्रम जोड़ आदित्य। विक्रम जोड़ आदित्य। ऑप्शन नंबर ए दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न है दोस्तों, आदर्श कौन लिंग है? आदर्श कौन लिंग है? तो इस प्रश्न का सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, पुल्लिंग। आदर्श कौन सा लिंग है? पुल्लिंग है। ऑप्शन नंबर ए दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। प्रबंध कौन लिंग है? प्रबंध कौन लिंग है? प्रबंध कौन सा लिंग है?
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए पुल्लिंग है। प्रबंध कौन सा लिंग है? पुल्लिंग है। ऑप्शन नंबर ए दोस्तों सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है छत्र छाया कौन लिंग है? छत्र छाया कौन लिंग है? तो इस प्रश्न का सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी स्त्रीलिंग। छत्र छाया कौन सा है? स्त्रीलिंग है। ऑप्शन नंबर सी दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है पुल कौन लिंग है? पुल कौन सा लिंग है? तो इस प्रश्न का सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी पुल्लिंग। पुल कौन सा है? यह पुल्लिंग है। ऑप्शन नंबर डी दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है दोस्तों कमाई कौन लिंग है? कमाई कौन सा लिंग है? तो इस प्रश्न का सही जवाब दोस्तों ऑप्शन नंबर ए स्त्रीलिंग है। कमाई कौन सा लिंग है? यह स्त्रीलिंग है। ऑप्शन नंबर ए दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों एग्जाम में जो है कि पुल्लिंग और स्त्रीलिंग यह ज़्यादा मात्रा में क्वेश्चन आते हैं दोस्तों, तो यह आपको अच्छे से ध्यान में रखना है दोस्तों। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। कुशीनगर में गंडक नदी को किस नाम से जाना जाता है? कुशीनगर में गंडक नदी को किस नाम से जाना जाता है? तो इस प्रश्न का सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए नारायणी के नाम। किस नाम से? नारायणी के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए दोस्तों सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल में है लेखक माथुर के भितिहरवा पहुँचने पर कौन मिले? लेखक माथुर के भितिहरवा पहुँचने पर कौन मिले थे? तो इस प्रश्न का सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी पुंडलिक जी। कौन मिले थे? पुंडलिक जी मिले थे। ऑप्शन नंबर बी दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है गांधी जी चंपारण में किस सन में आए थे? गांधी जी चंपारण में किस सन में आए थे? चंपारण कब आए थे? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी 1917 में। कब आए थे दोस्तों? 1917 में आए थे। ऑप्शन नंबर सी दोस्तों सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है अंग्रेज ठेकेदारों ने किस चीज़ की खेती का विस्तार किया? अंग्रेज ठेकेदारों ने किस चीज़ की खेती का विस्तार किया? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी नील की खेती। किसका विस्तार किया? तो नील की खेती का विस्तार किया था। ऑप्शन नंबर डी दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब है। रामपुरवा कहाँ है? रामपुरवा कहाँ है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए भितिहरवा के पास। रामपुरवा कहाँ है? भितिहरवा के पास है। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है गंडक नदी का जल सदियों से, गंडक नदी का जल सदियों से, तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी चंचल रहा है। सदियों से क्या रहा है? चंचल रहा है गंडक नदी का जल। तो ऑप्शन नंबर बी दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न में है वसुंधरा भोगी मानव और धर्मांध मानव एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। यह पंक्ति किसके द्वारा लिखी गई है? यह पंक्ति जो है किसके द्वारा लिखी गई है? तो इस प्रश्न का सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी जगदीश चंद्र माथुर के द्वारा लिखी गई है। ऑप्शन नंबर डी दोस्तों सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है गांधी जी की झोपड़ी को डैश ने जला दिया था? गांधी जी की झोपड़ी को किसने जला दिया था? तो इस प्रश्न का सही जवाब दोस्तों ऑप्शन नंबर सी एमन साहब के कर्मचारियों ने। एमन साहब के कर्मचारियों ने गांधी जी की झोपड़ी को जला दिया था। तो इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है और लास्ट प्रश्न सरैयामन ताल का जल कैसा है? सरैयामन ताल का जल कैसा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी स्थिर है। कैसा जल है दोस्तों? स्थिर है। ऑप्शन नंबर बी दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब। दोस्तों ये थे आपके 55 क्वेश्चंस। किस चैप्टर के थे दोस्तों? यह थे ओ सदानीरा चैप्टर के और इसके लेखक थे जगदीश चंद्र माथुर। इस चैप्टर से आपके ये थे महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपके एग्जाम के लिए। मिलते हैं अगले टॉपिक में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।